आज हम बात करने वाले हैं इंडियन मार्केट की उस एसयूवी की जिसे लोग बिग डैडी कहते हैं, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। इस गाड़ी का क्रेज इतना है कि बुकिंग विंडो खुलते ही ये सेकंड्स में सोल्ड आउट हो जाती है। लेकिन क्या ये गाड़ी सिर्फ दिखने में डैडी है या असलियत में भी वैल्यू प्रोवाइड करती है? आज के इस वीडियो में हम कोई शुगर कोटिंग नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी बातें जो स्कॉर्पियो एन को सेगमेंट का किंग बनाती है और 5 ऐसी कड़वी सच्चाइयां, नेगेटिव्स, जो शायद आपको शोरूम वाला कभी नहीं बताएगा। क्या आपको अपनी हार्ड अर्न्ड मनी इस पर लगानी चाहिए या नहीं? चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा पॉजिटिव है इसका अनमैचेबल रोड प्रेजेंस। स्कॉर्पियो एन जब सड़क पर निकलती है ना, तो लोग रास्ता अपने आप छोड़ देते हैं। इसका जो टॉल बॉय स्टैंस है, जो ऊंचाई है, वो आपको एक किंग ऑफ द रोड वाली फीलिंग देती है। डिजाइन, इसमें वो पुरानी स्कॉर्पियो वाला डीएनए भी है और मॉडर्न टच भी। एलईडी स्टिंग लाइक डीआरएलजे और वो मस्कुलर व्हील आर्च इसे बहुत एग्रेसिव बनाते हैं। वर्डिक्ट, अगर आपको ऐसी गाड़ी चाहिए जिसे देखकर लोग मुड़े, तो स्कॉर्पियो एन से बेहतर इस सेगमेंट में कुछ नहीं है। दूसरा पॉइंट है इसका परफॉर्मेंस। महिंद्रा ने इसमें कोई कंजूसी नहीं की है। एम-हॉक डीजल 2.2 लीटर का इंजन जो 175 पीएस की पावर जनरेट करता है। इसका टॉर्क इतना सॉलिड है कि आप चाहे हाईवे पे हो या पहाड़ों पे, गाड़ी कभी अंडर पावर्ड फील नहीं होती। एम स्टैलियन पेट्रोल 2.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जो 200 पीएस निकालता है। एक सेकंड फ्लोर जैसी ऊंची गाड़ी जब 0 से 100 इतनी तेज भागती है तो डर लगता है बॉस। रिफाइनमेंट, इंजन इतना साइलेंट है कि कैबिन के अंदर आवाज बिल्कुल नहीं आती। तीसरा पॉजिटिव जो इसे दूसरी मोनोकोक एसयूवीज जैसे XUV 700 या सफारी से अलग करता है, वो है इसका बॉडी ऑन फ्रेम चेसिस और 4WD सिस्टम। इसमें आता है 4 एक्सप्लोर सिस्टम जिसमें डिफरेंट मोड्स हैं, मड, सैंड, स्नो। ये सिर्फ दिखने में एसयूवी नहीं है, ये असली एसयूवी है जो कच्चे रास्तों, बारिश के कीचड़ और पाथरीली सड़कों को आराम से पार कर लेती है। इसका रियर व्हील ड्राइव RWD सेटअप नॉर्मल ड्राइविंग में भी बहुत मजा देता है। पॉइंट नंबर 4 जो आजकल हर इंडियन के लिए प्रायोरिटी है, सेफ्टी। स्कॉर्पियो एन ने ग्लोबल NCAP में 5 स्टार रेटिंग स्कोर की है। इसका लोहा बहुत मजबूत है। 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ESC और डिस्क ब्रेक ऑन ऑल 4 व्हील्स इसे एक सेफ फैमिली एसयूवी बनाते हैं। जब आप इसका दरवाजा बंद करते हो तो वो थर्ड साउंड सुनाई देता है जो इसकी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी का सबूत है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसका इंटीरियर ट्रांसफॉर्मेशन। पुरानी स्कॉर्पियो थोड़ी बेसिक थी, लेकिन एन अंदर से बिल्कुल प्रीमियम है। कॉफी ब्राउन लेदरेट सीट्स, सोनी का 12 स्पीकर साउंड सिस्टम और एक बड़ा टच स्क्रीन। राइड क्वालिटी, इसमें FSD फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव डैम्पिंग टेक्नोलॉजी दी गई है जिसकी वजह से ये पॉट्स और बम्प्स को बहुत स्मूथली हैंडल करती है। लंबी दोस्ती, लॉन्ग टूर्स के लिए ये बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है। तो दोस्तों, ये द स्कॉर्पियो एन के वो 5 बड़े पॉजिटिव्स जो इसे अपने सेगमेंट का डैडी बनाते हैं। पावर, सेफ्टी, लुक्स और ऑफ रोडिंग का ये कॉम्बिनेशन मिलना मुश्किल है। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो एन के 5 ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में जो आपको जानना जरूरी है स्कॉर्पियो एन को बुकिंग करने से पहले। सबसे पहला और सबसे बड़ा नेगेटिव है इसका थर्ड रो और बूट स्पेस। अगर आप सारी सीट्स अप रखते हो तो पीछे इतनी भी जगह नहीं बचती कि आप 2 लैपटॉप बैग्स ठीक से रख पाओ। दूसरी बात, इसकी थर्ड रो सीट्स फ्लैट फोल्ड नहीं होती, वो पुराने जमाने की तरह आगे की तरफ टंबल होती हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा वर्टिकल स्पेस वेस्ट हो जाती है। वर्डिक्ट, अगर आप एक बड़ी फैमिली के साथ सामान लेकर ट्रैवल करना चाहते हो तो आपको रूफ कैरियर लगवाना ही पड़ेगा, वरना सामान के लिए जगह ढूंढते रह जाओगे। दूसरा पॉइंट है मिसिंग फीचर्स। स्कॉर्पियो एन का प्राइस अब 25 लाख के पार चला जाता है टॉप वेरिएंट्स में, लेकिन फिर भी इसमें कुछ बेसिक मॉडर्न फीचर्स मिसिंग है। वेंटिलेटेड सीट्स, गर्मियों में इंडिया में ये फीचर वरदान है जो सफारी और अल्कजार जैसी गाड़ियों में आता है, पर महिंद्रा ने यहाँ मिस कर दिया। ऑटो डिमिंग IRVM, रात को पीछे वाली गाड़ी की लाइट सीधा आंखों में लगती है क्योंकि इसमें मैनुअल स्विच वाला मिरर आता है। 360 डिग्री कैमरा, इतनी बड़ी और ऊंची गाड़ी को टाइट पार्किंग में लगाने के लिए 360 कैमरा बहुत जरूरी था, लेकिन महिंद्रा ने सिर्फ पीछे का कैमरा दिया है जिसकी क्वालिटी भी एवरेज है। तीसरा पॉइंट है कंफर्ट एंड स्पेस इन द लास्ट रो। स्कॉर्पियो एन की थर्ड रो सिर्फ बच्चों के लिए है। एक एडल्ट वहाँ 15 से 20 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ सकता क्योंकि फ्लोर बहुत ऊंचा है। नीज अप पोजीशन, पीछे वाली सीट तक पहुंचने का रास्ता भी काफी नैरो है। बड़े बुजुर्गों के लिए थर्ड रो में जाना एक वर्कआउट जैसा है। इसके अलावा कैबिन में स्टोरेज स्पेसेस की भी कमी है। फ्रंट डोर पॉकेट्स थोड़े छोटे हैं और सेंटर कंसोल में भी मोबाइल रखने की जगह थोड़ी ऑकवर्ड है। चौथा नेगेटिव पॉइंट है इसकी हैंडलिंग और बॉडी रोल। देखिए, स्कॉर्पियो एन एक लैडर ऑन फ्रेम एसयूवी है। ये ऑफ रोडिंग में तो अच्छी है, लेकिन जब आप इसे हाईवे पर हाई स्पीड्स 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा पर चलाते हो और शार्प टर्न लेते हो तो गाड़ी काफी लीन होती है। ये XUV 700 जैसी कार लाइक हैंडलिंग नहीं देती, इससे आपको संभाल कर चलाना पड़ता है, खासकर सडन लेन चेंजेस के बाद। 5वां और आखिरी पॉइंट है इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। महिंद्रा का एड्रोनॉक सिस्टम फीचर्स में तो अच्छा है, लेकिन स्कॉर्पियो एन के इंफोटेनमेंट में काफी बार लग देखने को मिलता है। कई ओनर्स ने कंप्लेन की है कि एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो वायरलेसली कनेक्ट होने में नखरे दिखाते हैं। कभी कभी स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है
या सेंसर्स गलत वार्निंग दिखाते हैं। हालांकि सॉफ्टवेयर अपडेट से ये ठीक हो रहा है, लेकिन प्रीमियम प्राइस देने के बाद यूजर को इतना ग्लिची एक्सपीरियंस नहीं मिलना चाहिए। तो दोस्तों, ये था स्कॉर्पियो एन के वो 5 पॉजिटिव्स और 5 नेगेटिव्स जो आपको जानना बहुत जरूरी था। तो कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं होती, आपको डिसाइड करना है कि क्या आप इन कमियों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। अगर आपको रफ यूज और स्वैग चाहिए तो गो फॉर इट, लेकिन अगर फैमिली कंफर्ट और फीचर्स प्रायोरिटी हैं तो ऑप्शंस और भी हैं। आपका क्या मानना है? क्या इन नेगेटिव्स की वजह से आप स्कॉर्पियो एन को रिजेक्ट करेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, ड्राइव सेफ। सब्सक्राइब और लाइक जरूर करके जाने वीडियो पसंद आई हो तो।